अब मुझे लगता है थोड़ा दर्शकों की सुविधा होगी तो हम अब केरला की तरफ चल लेते हैं, जहां एक उम्मीद की किरण आई किसके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कि सभी जगहों पर लड़ रही थी। बंगाल में तो एकदम मान लीजिए उनका खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। पुदुचेरी में भी उनका कॉन्टेस्ट बीजेपी गठबंधन से था, वहाँ पर भी वो फेल हो रहे हैं। तमिलनाडु में भी एकदम फेल हैं। असम में आप देखिए वहाँ भी उनका खाता तो खुल रहा है, 25 सीटें आ रही हैं, पिछली बार भी लगभग इतनी आई थी, वो तो होता दिख रहा है। मगर सरकार बनाते हुए एक ही जगह है जहाँ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद साफ तौर पर दिख रही, सरकार बनाती दिख रही है। अब आप समझ लीजिए 11:30 लगभग बज गया है। तो केरला में तस्वीर साफ है। यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि कांग्रेस लेड गठबंधन है, 94 सीटों पर आगे चल रहा है। एलडीएफ जो कि लेफ्ट का गठबंधन है, वो 41 सीटों पर है, पिछले 10 साल से काबिज है। कैसे देखेंगे केरला के चुनाव को, और थोड़ा केरला के बारे में बताइए। केरला में राजनीति थोड़ी सी लेफ्ट पे सेंट्रिक है। पहले लोगों को थोड़ा यूडीएफ एलडीएफ समझा दीजिए। बहुत लोग मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं नॉर्थ के, वो नहीं समझ रहे होंगे। एक है भाई साहब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको सीपीएम लीड करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर पढ़ते हैं माकपा, भाकपा के तौर पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीआई और माकपा मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो सीपीआईएम जो है, बहुत लोग तो ये भी नहीं समझ पाते, इतना सारा सीपीआई सीपीआईएम मान लीजिए क्या क्या है भैया, समझना अपने। पर ये जो एलडीएफ है इसमें सब लोग साथ में है। हाँ, एलडीएफ में सब लोग साथ में हैं। कुछ जो लेफ्ट की पार्टियां जो कि बंगाल में एलडीएफ के साथ में है, वो यहाँ पे यूडीएफ के साथ में, जैसे आरएसपी जो है वहाँ पे केरला कम्युनिस्ट पार्टी एक और है वो, और 3-4 पार्टी जो है अलग गचड़ पचड़ किस्म का गठबंधन है। लेकिन आप ये समझिए यूडीएफ जो है मोटे तौर पे वो कांग्रेस उसको लीड करती है। उसकी बड़ी जो दूसरी वो है इंडियन यूनियन उलेमा काउंसिल जो है, मतलब मुस्लिम लीग जो है IUML, मुस्लिम लीग बड़े पैमाने पे सक्रिय है कांग्रेस केरला में, बड़ी पार्टी उसको माना जाता है। तो कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो दूसरी बड़ी पार्टी, उसके अलावा आरएसपी है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वगैरह। तो ये यूडीएफ बनाती हैं। एलडीएफ में सीपीआई है, सीपीएम है, और जो फॉरवर्ड ब्लॉक और इस किस्म की पार्टियां जो हैं वो एलडीएफ बनाती हैं। तो ये लेफ्ट बनाम जो है कांग्रेस की वहाँ लड़ाई रही है। और आपको ये बता दूं कि केरल में जो है वो राजनीति, क्योंकि हम ये मानते हैं कि केरला मतलब 100% लिटरेसी सर वाला जो जोक चलता है, तो वहाँ पे इलेक्टोरल जो है, वहाँ पे मतदाता जो है वो लगातार बड़े पैमाने पर उनको पढ़ा लिखा माना जाता है। नौकरी पेशा लोगों की तादाद बहुत है। गल्फ़ में एक ठीक ठाक माइग्रेशन है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में केरला के काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो एक प्रॉस्परस राज्य है जहाँ पे एक आपको अच्छा स्ट्रक्चर, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा दिखाई देता है, इंफ्रा अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन इंफ्रा आपको अच्छा दिखाई देता है, जिसको हम एक मॉडल स्टेट के तौर पर ले सकते हैं। तो वहाँ पे राजनीति किस किस्म की होती, तो वहाँ पे अब आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे लड़ाई जो है वो विचारधारा की लड़ाई है और उतनी ही ब्रूटल है। अगर मतलब हम राजनीतिक हिंसा की जब बात करते हैं, हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो केरला में भी राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। केरला में एक जगह है कन्नूर, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कन्नूर, जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सीपीएम के बीच में लगातार हिंसक झड़पें होती रही हैं। और वहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है कि कन्नूर में स्कोर सेटल किए जाते हैं कि अगर सीपीएम ने आरएसएस के इतने लोगों को मार दिया तो वो स्कोर जल्दी से जल्दी सेटल करने का दबाव जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर होगा कि हम बराबर कर लेंगे उसको। तो वहाँ पे ऐसी स्थिति वहाँ पे जो है कन्नूर में बनी हुई है। तो राजनीतिक हिंसा केरल में भी ठीक ठाक होती है, लेकिन केरल का जो है राजनीतिक कल्चर वो थोड़ा अलग किस्म का है। उसका दूसरा पहलू आपको ये दिखेगा कि जिस दिन वहाँ पे चुनाव खत्म होता है, वोटिंग खत्म हो जाती है, तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक ही चौराहे पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। एक तय चौराहे होता है हर साल, और सब लोग जो है अपना नारा वारा लगा के गाना वाना गाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि चुनाव जो है वो शांति से संपन्न हो गया। तो ये भी हमको दिखाई देता है कि एक लोकतांत्रिक परंपरा जो है वहाँ पर इस किस्म की निभाई जा रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देते हैं कि राजनीतिक हिंसा जो है बंगाल की जैसी ही राजनीतिक हिंसा वहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो दो पहलू केरल के हमको दिखाई दे रहे हैं। तीसरा चीज जो एक ये है कि एक पढ़ा लिखा वोटर जो है वो है। और तीसरी चीज, केरला में भी आप बता रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, पश्चिम बंगाल में भी रहा है। पश्चिम बंगाल में भद्रलोक की बात होती है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल की बात होती है। केरला में भी ये बात होती है कि भाई सब लोग मतलब अच्छे खासा लिटरेसी रेट है, तो इसको कैसे देखा जाए? आम जनता तो कंफ्यूज नहीं। केरल में तीसरी चीज ये है कि केरल में दो माइनॉरिटी ग्रुप हैं जो कि डिसाइसिव होते हैं। उसमें क्रिश्चियन जो है एक बड़ा ग्रुप है केरल में, जो कि जिसको लुभाने का बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रयास होता है। और दूसरा जो है मुस्लिम वहाँ पे हैं, तो ठीक ठाक केरल में। और केरल में खासतौर पर जो नॉर्थ केरला वाला इलाका है, जो कासरगोड पालाघाट वाला जो इलाका है, यहाँ पे एक डिसाइसिव वोट बैंक है। मालाबार का जो इलाका है वहाँ पे एक डिसाइसिव
वोट बैंक जो है वो मुस्लिम मतदाताओं का है। तो केरल में ये स्थिति बनती है। और केरल में क्या है कि वो स्विंग स्टेट रहा है, जैसे राजस्थान स्विंग स्टेट है उसी तरीके से केरल स्विंग स्टेट है। पंजाब पिछले 2 बार से कहाँ, 2 बार से तो एलडीएफ जीत रही है। 2 बार से मैंने आपको बताया ना, कारण कि कोविड के समय जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें आपको याद होगा कि कोविड के समय खूब प्रचार हो रहा था कि किस तरीके से पिनराई विजयन गवर्नमेंट ने कोविड को मैनेज किया, किस तरीके से पिनराई विजयन की जो सरकार है वहाँ पे उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा हूँ, सम टीचर, शैलजा टीचर या ऐसा कुछ नाम था, मेरे दिमाग से उतर रहा, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। उन्होंने केरल को जो है बहुत अच्छे से संभाला था। कोविड के दौरान केरल एक मॉडल बना था कि केरल ने किस तरीके से कोविड को पूरी तरीके से मैनेज किया। तो उसके चलते जो है पिनराई विजयन सरकार को जो है फिर से एक बार बहुमत मिला और वो ट्रेंड हमको टूटते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस बार यूडीएफ को जिस किस्म का बहुमत मिला है वो हमको ये दिखा रहा है कि वो ट्रेंड जो है वापस से लागू होता हुआ केरल पे वही फॉर्मूला वापस से दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि केरल में जिस तरीके से केरल अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस के पास में भी काडर है। अच्छा, जहाँ पे कांग्रेस में लोग कांग्रेस, ये आप दोबारा से बोलिए। हाँ, केरल अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस में व्यवस्थित काडर वाली व्यवस्था है कि मतलब एक सेक्रेटरी है, एक अध्यक्ष है जिसके पीछे वो पूरा का पूरा। और केरल में राजनीति की शुरुआत स्कूल से होती है। बाकी जगह का हाल आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, मगर केरल में है। हाँ, केरल में है। और केरल में क्या होता है कि राजनीति की शुरुआत जो है, ये बंगाल में भी ये सिस्टम रहा है लेफ्ट के टाइम में, लेफ्ट जहाँ जहाँ रहा है वहाँ पे स्कूल से ही राजनीति की शुरुआत हो जाती है। स्कूल में एक तो स्कूल का खुद का स्टूडेंट्स का यूनियन है, उसके इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे विचारधारा घुस जाती है। दूसरा, मैनेजमेंट जो है स्कूल्स की, वो मैनेजमेंट जो है पेरेंट्स मिलके करते हैं, तो पेरेंट्स टीचर की एक कमेटी बनती है, उसके भी चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर भी राजनीति जो है वो चलती हुई आपको दिखाई देती है। स्कूल पॉलिटिसाइज्ड होते हैं। हम लोग को लगता है कि सारा नेतागिरी हमारी तरफ हो रही है, नहीं, वहाँ बहुत अलग किस्म की नेतागिरी है। तो वो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है पॉलिटिसाइज होती हुई दिखाई दे रही, आपको पॉलिटिसाइज होती हुई दिखाई देती हैं केरल में। और केरल को लेके ये है कि केरल का समाज थोड़ा सा हमारे उसकी तासीर जो है वो अलग है, साउथ के दूसरे राज्य हैं उनसे भी अलग है। केरल के लोग जो है सामान्य तौर पे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग माने जाते हैं कि वो ठीक सीधी सीधी बात करते हैं ना। उनका अपनी भाषा को लेके, जैसे तमिलनाडु में एक असर्शन है कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम दूसरे किसी लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उस तरीके का असर्शन जो है आपको मलयाली लोगों का नहीं दिखाई देगा। उनका एक तो गल्फ कंट्रीज़ में जाने की वजह से एक बड़ी आबादी वहाँ से गल्फ कंट्री माइग्रेट की है, तो उनका वर्ल्ड व्यू जो है एक दुनिया के साथ में एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा बेहतर है और वहाँ के समाज जो है ज़्यादा खुला हुआ हमको नज़र आता है। और यहाँ पे क्योंकि रोटी पलटने का रिवाज रहा है तो एलडीएफ जो है उस रिवाज में फिर से चपेट में आई है और यूडीएफ को एक स्पष्ट बहुमत में, आपको जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एक साफ बहुमत जो है, कोई गिचड़ पिचड़ की स्थिति नहीं है। जबकि 140 में 140 का रुझान आ चुके हैं और एलडीएफ 40 पे आ गए हैं, 94 पर यूडीएफ आ गए। जबकि ज़्यादातर जो है एग्जिट पोल वो 70 से 80 सीटें दे रहे थे यूडीएफ को, मतलब एक टक्कर का मुकाबला बता रहे थे। तब भी मैंने, जब हमने एग्जिट पोल का विश्लेषण किया था वीडियो में, तब मैंने बताया था कि अगर 2 बार के एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी एलडीएफ अगर 50 सीटें से ज़्यादा लेके आ रही तो मैं उसको अच्छा प्रदर्शन मानूंगा केरल में, कि केरल जिस किस्म का राज्य है तो वहाँ पे चुनाव जो होता है उसके बाद में 3 साल के बाद में लोग ये वेट कर रहे होते हैं कि 2 साल बाद में कब चुनाव होगा, हम सरकार बड़ा अपनापन से लग रहा होगा, आपका राज्य तो यही करता है। हाँ, हम भी ऐसा ही करते हैं कि 3-3.5 साल बाद में लोगों का इंतजार शुरू हो जाता है कि अब जो है कब 2028 आएगा, कब सरकार बदलेंगे, 2018 आएगा कब सरकार बदलेंगी। तो ऐसी स्थिति जो है, ऐसा एक ट्रेंड जो है देखने को मिलता रहा है। मगर तो तमाम ट्रेंड जो है एक पार्टी है जो बदल देती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी है।